नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? देखिए, सुबह हो चुकी है और मेरे लड्डू अभी सो ही रहे हैं। इनको ज़रा मैं उठा लूँ, फिर इनको उठाने के बाद इनको दूध वगैरह पिला दूँ। दोस्तों, मैंने स्नान कर लिया, इसके बाद ही लड्डू गोपाल जी को उठाने आई हूँ। स्नान करने के बाद मैं रोज़ ही सूर्यदेव को अर्घ देती हूँ। आज का वीडियो सूर्यदेव को अर्घ किस तरह देना चाहिए, इसी विषय पे मैंने बनाया है। सूर्यदेव को अर्घ देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सूर्य को जल चढ़ाने से जहाँ मन को शांति का अनुभव होता है, वहीं पर शरीर के रोग और ज़िंदगी में खुशहाली आती है। हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ की सारी विधियाँ लिखी हुई हैं, मगर हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय सूर्य को अर्घ देते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य को अर्घ देते हुए ये गलतियां हो जाती हैं तो भगवान प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाते हैं। सूर्य न सिर्फ हमको बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है। सनातन धर्म में सूर्य को अर्घ देना बहुत शुभ मानते हैं। ज़्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को जल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सभी समस्याओं का अंत होता है। लेकिन बुज़ुर्गों ने सूर्य को जल देते समय बहुत सी सावधानियों के बारे में बताया है। उनका मानना है कि सूर्य को जल देते समय अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो ईश्वर की हमेशा आप पर कृपा बनी रहती है। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करके सूर्यदेव को जल देना चाहिए, और जल भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसे समय में सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाए तो उनके साथ 9 ग्रहों की कृपा बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य का रंग लाल होता है, और आप जब जल चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ फल मिलता है। सूर्यदेव को हमेशा नहाने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। आप उन्हें 8 बजे के अंदर ही जल चढ़ाएं। पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके जल देना चाहिए। जल सदैव सिर के ऊपर से अर्पित करें। इससे सूर्य की किरणें व्यक्ति के शरीर पर पड़ती हैं, जिससे सूर्य के साथ नवग्रह भी मजबूत बनते हैं। जल चढ़ाते वक्त सूर्य को सीधे न देखें, बल्कि लोटे से जो जल बह रहा हो उसकी धार में ही सूर्य के दर्शन करें। मनोवांछित फल पाने के लिए प्रतिदिन इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। यदि किसी दिन ऐसा हो कि सूर्य देव नज़र न आ रहे हों तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल दे दें। सूर्य देव को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल देना चाहिए। पात्र को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। ध्यान रखें कि पात्र में ये रोली, देखिए मैं यहाँ पे रोली डाल रही हूँ, रोली डालना चाहिए आपको। फिर मैंने यहाँ पर देखिए अक्षत रखा है। अक्षत होता है जो कि साबुत चावल होता है, टूटा नहीं होता है। अक्षत डालिए। आप इसमें मीठा कुछ डालिए, चाहे गुड़ ले लीजिए और चाहे मिश्री ले लीजिए। आप कुछ भी इसमें मीठा डालिए। यहाँ मैंने गुड़ डाल लिया है। इसके बाद आपको एक लाल पुष्प लेना। गुड़हल का पुष्प अगर मिलता है तो सर्वोत्तम है। इस जल को अर्पित करने से सूर्य देव की आप पर हमेशा कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपकी आंखों में दोष है या फिर आंखों में कमज़ोरी है तो जब भी आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तब जल देते समय गिरते हुए जल में देखने से आंखों से संबंधित विकार दूर हो जाते हैं तथा नेत्र दोष से छुटकारा मिलता है। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाने से व्यक्ति की नौकरी में उन्नति होती है तथा नौकरी में मान सम्मान मिलता है। अगर कोई राजनीति में है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से उनकी प्रतिभा बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है तो उसे अपने पिता से सहयोग मिलता है। अगर आप अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से हृदय स्वस्थ रहेगा तथा हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाती है। सूर्य भगवान को रोजाना जल चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। यदि किसी को त्वचा संबंधी समस्या है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से फायदा होता है। यदि सूर्य के बुरे प्रभाव को कम करना है तो प्रत्येक रविवार को हवन करें। उसमें 100 ग्राम दूध थोड़ा थोड़ा करके डालें। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। अगर आपको बिना बात के लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, समाज में अपमानित होना पड़ता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए सूर्यदेव को अर्घ देते समय जल में थोड़ा गुड़ डाल लें।
इससे आपको समाज में सम्मान मिलने लगेगा। यदि सूर्य ग्रह ज़्यादा खराब है तो आप रविवार को उपवास भी रख सकते हैं। अगर आपको व्यापार या नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो एक कच्चे सूत की रील लेकर उसे रविवार के दिन सूर्य के सामने मुख करके खड़े हो जाएं। फिर सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्री मंत्र बोलें। अब गणेश जी का ध्यान करें और सूत में 7 गांठ लगाएं। अब इसे किसी कपड़े में लपेटकर अपने वस्त्र की जेब में रख लें। ऐसा करने पर परेशानी दूर हो जाएगी। सूर्य को जल देते समय 7 बार जल अर्पण करें। जल चढ़ाते समय आदित्य स्तोत्र का पाठ करें या सूर्य देव का कोई मंत्र पढ़ें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और तरक्की होती है। दोस्तों, जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो आप कोशिश करें किसी लाल रंग के फूल वाले पौधे पर ही इस सूर्य का अर्घ जो आप चढ़ाते हैं उसका जल गिरना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। सूर्य का संबंध पिता से है। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति सही न हो तो उसे मान सम्मान की हानि होती है। साथ ही पिता के साथ मतभेद बने रहते हैं। ऐसे में प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और अपने पिता एवं गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। सूर्य को जल मैंने चढ़ा लिया। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही हूँ। गर्मियों में इन्हें गुलाब जल चंदन आदि से स्नान करवाते, इससे इनके पास ठंडक बनी रहती है। आज प्रभु को भोग में ककड़ी खीरा लस्सी चढ़ाया है मैंने। माखन मिश्री तो मेरा कोशिश रहता है कि मैं इनको रोज ही चढ़ाऊँ। घर में ही माखन बनाती हूँ। दोपहर में कढ़ी चावल बनाऊँगी। गर्मियों में अपने मंदिर में एक छोटा सा घड़ा अथवा छोटी सुराही में जल रख देती हूँ। इसमें जल ठंडा बना रहता है। जिस तरह से हम रहते हैं उसी तरह हमें अपने कान्हा या लड्डू गोपाल का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।